9 एक सेकंड बस स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं आपके साथ। 29277 ठीक है, एक सेकंड बस स्क्रीन इसके साथ में शेयर कर दूंगा, दूसरे लैपटॉप से जोड़ रहा हूँ। जैसे एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेस मुझे क्रिएट हुआ, कहते हैं मेंटल ट्रॉमा हो जाता है। तो मुझे वो शॉक ऐसा लगा कि वो, और उस ठंडी का मौसम था और मैं घर चला गया उसी दिन रात में, लगभग मैं उनको लेकर के 10-11-12 बजे, हाँ 12 बजे करीब में, तो मुझे ठंड भी लग गई और वो दिक्कत मुझे आज तक हो रही है। और मेंटली तो मैं फिट हो गया, फिजिकली होने में टाइम लग रहा है। तो मैं आप सभी से कहूंगा कि कभी ऐसी चीजें हों आपके साथ, तो मैं चूंकि बाहर रहता हूँ, अकेले रहता हूँ, ऐसी चीजें हों तो अपने के साथ, तो मैं साइकोलॉजी मैंने खुद पढ़ रखी है, मैं इन चीजों को समझता हूँ, इसलिए मुझे ओवरकम करने में बड़ी आसानी हुई। आसानी तो नहीं हुई, लेकिन थोड़ा टाइम लग गया, साल भर लग गया, और बीच में और भी कई सारी ऐसी प्रॉब्लम हो गई मेरे दोस्त की, मतलब फर्स्ट मतलब बच्ची हुई, छोटी सी बेटी थी, वो तीसरे में एक्सपायर कर गई, तो आपने मेरी बात भी सुनी और मैंने इतनी देर में आपसे कनेक्ट में हो गया। चलिए, थैंक यू सो मच। अब हम पढ़ रहे थे सैम्पलिंग, मैं ट्रांसलेट नहीं कर पाया था, मैं कर दो के भेजूंगा आपको। सैम्पलिंग मेथड, ठीक है, न्याय दर्शन विधि भी कहते हैं, न्याय दर्श कहते हैं, इसे मैंने आपको बताया था। और इसमें मेनली 2 टाइप्स की होती है, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। आपसे बात हुई थी इस संबंध में। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग उसे कहते हैं संभाव्य विधि, इसमें सबके चयन होने की समान संभावनाएं होती है, जिसमें हमने पढ़ा कि अगर पॉपुलेशन होमोजीनियस हो, समजाती हो, एक जैसी हो, तब हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग अपनाते हैं, जिसमें ड्रम मेथड और लॉटरी मेथड हो। अगर पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस हो जाए तो क्या करेंगे, तब हम स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग अपनाएंगे, स्ट्रेटिफाइड कर देंगे, स्तरीकृत यादृच्छिक चयन विधि अपना लेंगे। अगर हमारे पास सैम्पलिंग बड़ी हो, साइज एरिया में बड़ा हो, ठीक है, हमें काफी बड़ा एरिया कवर करना है, तो ऐसे में क्लस्टर या एरिया सैम्पलिंग लेंगे। और कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास एक पॉपुलेशन भी ज्यादा है और हमारे पास तरीका अपनाना, तो कैसा तरीका अपनाएं कि हम रैंडमाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं उसमें, उस तरीके में, और हम रैंडम तरीके से नहीं ले पा रहे हैं, और हमें लेना भी ऐसा है कि बायसनेस ना आए, तब क्या करें। तो जहाँ रैंडमाइजेशन भी सही, मतलब हमें प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी हो जाए और रैंडमाइजेशन हो नहीं पा रहा और हमें लेकिन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग लेकर के ही चलना है, तो ऐसे में हम सिस्टमैटिक सैम्पलिंग अपना लेते हैं, कोई ओड इवन करके, कुछ स्किप मेथड अपना करके, ऐसा। दूसरा हमने नॉन प्रोबेबिलिटी पढ़ा। कभी कभी ऐसा आ जाता है कि अब संभावना ही नहीं है हमें तो सबके लिए अवसर देने की, तो हम क्या करेंगे, तो हम नॉन प्रोबेबिलिटी में जाएंगे। तो इसमें एक कोटा सैंपलिंग आपको बताया था। कोटा में क्या होता है, पॉपुलेशन जब बहुत ज्यादा हेट्रोजीनियस होती है, तब हम, और हमें मनमाने तरीके से लेना है अपने सैंपल को, पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस है लेकिन हमें लेना है, तो हम ऐसे में क्या करेंगे, हम कौन सा लगाएंगे, हम कोटा सैंपलिंग लगा लेंगे। देखिए, सिंपल रैंडम सैंपलिंग तभी हम लगाते हैं जब पॉपुलेशन होमोजीनियस होती है, लेकिन स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग अपनाना हो, या हमें क्लस्टर सैंपलिंग अपनाना हो, या हमें आगे चल करके स्किप मेथड अपनाना हो, ऐसे में भी हो सकता है कि पॉपुलेशन आपकी, जैसे सिस्टमेटिक सैंपलिंग अपना दे तभी है जब हमारी पॉपुलेशन होमोजीनियस हो, ज्यादातर तभी सिस्टमेटिक अपनाते हैं। लेकिन जैसे क्लस्टर सैंपलिंग अपनाना हो, ये अपनाना हो, तब हम उसमें जरूरी नहीं कि होमोजीनियस ही अपनाए, वो होमोजीनियस हो तभी काम करो, हेटेरोजीनियस है तब भी आप काम कर सकते हैं। ये आपके, और जिस मेथोडोलॉजी को आपने लिया है और डेटा कलेक्शन कैसे करेंगे, ये सब उस पर डिपेंड करता है। ये केवल एक ही चीज नहीं होती, बहुत सारी चीजें काम करती है उसके साथ। फिर हमने पढ़ा कोटा सैंपलिंग, उसके बाद हमने पढ़ा जो है परपज्यू सैंपलिंग है, जजमेंटल सैंपलिंग, स्नोबॉल सैंपलिंग, और हमने ये सारी चीजें पढ़ी, एक्सीडेंटल सैंपलिंग पढ़े थे। इसके बाद में क्या है, कुछ और भी चीजें होती हैं, उसी से काम नहीं चलता केवल। तो हमने पढ़ा था सैंपलिंग के मेथड जो ह्यूमन एनिमल बिहेवियर को आइडेंटिफाई करने में करते हैं। देखिए, जो सैंपलिंग हमने पढ़ी रिसर्च में करते हैं, जनरल रिसर्च में करते हैं, लेकिन रिसर्च इतने से काम नहीं चलती, कुछ एडवांस लेवल की रिसर्च होती है। मैंने आपको बताया था, जैसे नेशनल जियोग्राफी देखो, ठीक है, हमें पता चलता है, मैंने बिल्ली पाल रखी थी, मुझे 4 साल लगे उसे समझने में। 4 साल तो
मैं कह रहा हूँ समझने में मुझे लगे, लेकिन मैं उतना समझ नहीं पाया, 2 ही 4% समझ पाया उसे। उसका उठना-बैठना, खाना-पीना, उसका कब वो खुश होती है, कब वो नाराज़ होती है, वो सारी चीज़ें इतना ही आइडेंटिफ़ाई कर पाया, लेकिन वो क्या है, उसको आइडेंटिफ़ाई सही से नहीं कर पाया। अगर उसको आइडेंटिफ़ाई कर लेता तो उससे बातचीत करना आसान हो जाता मुझे, उसे समझ जाता, लेकिन हमारी उसकी लड़ाई भी होती थी मतलब कैट के साथ, क्योंकि हम उसके बिहेवियर को समझ नहीं पाते थे और कभी-कभी वो ऐसा बिहेवियर करते थे जिससे गुस्सा आता था। तो वो जानना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ह्यूमन ने पालतू जानवरों को पाल लिया, क्योंकि हमने बिहेवियर करना सीख किया। हम उनके आदतों को जान गए। शेर को नहीं पाल पाए हम यहाँ नहीं पाल पाए घर पे, क्योंकि हमको मालूम है कि उसको उसकी अलग टेंडेंसी होती है। जिसको पालना था उसको हम पाल पाए, हर चीज़ को नहीं पाल पाए। ठीक है? तो हमने ह्यूमन बिहेवियर पहले उससे एनिमल बिहेवियर को भी, हम ह्यूमन बिहेवियर को अभी भी स्टडी कर रहे हैं। तो क्या-क्या चीज़ें होती है इसमें हम देखते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर देखिएगा कि कुछ चीजें हम लोग यहाँ से लेके चलते हैं। एनिमल परफॉर्म कॉन्टिन्यूअस, दो तरह का बिहेवियर, एक कॉन्टिन्यूअस होता है, एक होता है डिसकंटिन्यूएशन में आता है। कंटिन्यूएशन में हम लोग अभी पढ़ेंगे इसको आगे चल करके, या हमने हो सकता है इसको पढ़ा हो। हमने इसको पढ़ा था क्या कि कहीं पर? अच्छा नहीं पढ़ा होगा। हाँ, उसमें पढ़ा था जब हम लोग टीचिंग पढ़ रहे थे, याद है किसी को? टीचिंग पढ़ रहे थे, हमने पढ़ा था चर के बाद टीचिंग पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था उसमें शायद डिप्टोमस वेरिएबल के बारे में पढ़ा नहीं पढ़ा ठीक। एक होता है कॉन्टिन्यूअस, एक होता है डिस्क्रीट। कॉन्टिन्यूअस उसे कहते हैं सतत। सतत मतलब जो सतत चलता रहता है। जैसे अ, अगर आप किसी चीज की कैलकुलेशन करें तो कैलकुलेशन करेंगे, जैसे मान लो कि 10 नंबर है तो 10 से आप 9 आएंगे, 9 से आप 8 आएंगे, 7 आएंगे, 6 5 4 फिर आ जाएंगे 0, और 0 के बाद फिर क्या आएंगे आप? माइनस में जाएंगे, -1 -2 -3 -4 फिर माइनस में चले जाएंगे, और आप चले जाएंगे, जाते जाएंगे, जाते जाएंगे, जाते जाएंगे, बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी, जाते जाएंगे, जाते जाएंगे। आपने देखा होगा पाई का मान कितना हुआ, 3.14 लिखा होता है, लेकिन उतना ही नहीं होता है, बहुत बड़ा मान होता है भाई, बहुत बड़ा मान। वो तो केवल उतना उन्होंने समझने की दृष्टि से कि पूरा तो नहीं लिख सकते, तो उन्होंने 3.14 लिख दिया, लेकिन अगर उसको एक्चुअल में कैलकुलेशन किया जाए तो वो पूरे कमरे में लिख जाएगा, इतना बड़ा। तो इस तरीके से होता है, ये होता है कॉन्टिन्यूअस। जाहिर है आप उसको छोटी से छोटी इकाई में बांट सकते हो, जैसे वजन, जैसे लंबाई, जैसे गहरा डेप्थ, जैसे समय, या आप इसको छोटी से छोटी इकाई में बांट सकते हैं। ये क्या है? कॉन्टिन्यूअस। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती है जिसे आप छोटी से छोटी इकाई में नहीं बांट सकते, उसे बोलते हैं डिस्क्रीट। जैसे कमरों की संख्या, कमरों की संख्या को बांट सकते हो छोटी से छोटी इकाई में? बताइए, कोई बांट सकता है? नहीं। कोई और? घर में कितने सदस्य हैं, छोटे से छोटी इकाई में बांट सकते हैं? 3। तो और कितनी इकाई में बांट सकते हैं? छोटी से छोटी इकाई कर सकते हैं? नहीं ना। अगर आपके घर में 4 सदस्य तो आप 4 ही कह सकते हो। आपके घर में कितने संख्या, तो आप 5 है तो 5 ही बता सकते हो। ये नहीं कह सकते हो कि मान लो आपके घर में ना एक 10 बाई 10 का कमरा है, एक जो है 15 बाई 20 का कमरा है, ऐसा नहीं। अगर आपसे पूछा जाएगा कितने, तो आप उतने ही बताओगे। घर में कितनी संख्या है लोगों की, तो आप उतने ही बता पाओगे। ये लिमिट है यहाँ पर, कितना स्कोर हुआ है, कितने, तो आप अगर 2 विकेट हुए तो आप 2 ही विकेट, अब 2.05 विकेट तो होता है कभी? आपने सुना है कि इंडिया के जो है 8.5 विकेट गिर गए हैं? सुना है कभी किसी ने? नहीं सर। किसी ने नहीं सुना, हमने किसी ने कभी नहीं, क्योंकि होता ही नहीं, वो डिस्क्रीट में आएगा हमेशा। आप ये नहीं सुनेंगे कि ये इतने आउट हो गए, आप एक सुनेंगे, 1 आउट हो गया, 2 आउट हो गए, 3 आउट हो गए, 11 10 आउट हो गए, ऑल आउट हो गए, लेकिन ये नहीं सुना होगा कि इतने पॉइंट इतने आउट हो गए, या आपने ये भी नहीं सुना होगा कि इतने पॉइंट जो है इतने जो है रन बनाए, ये भी नहीं सुना होगा। आपने स्कोर हमेशा राउंड, उसमें राउंड फिगर में ही सुना होगा, पूरा राउंड, उसमें पॉइंट नहीं लिखा, दशमलव में नहीं आता। हाँ, उनका रन रेट कितने में चल रहा है ये आ जाएगा, क्योंकि वो एवरेज निकाल के बनाया जाता है।
लेकिन ऐसा नहीं आएगा। तो कुछ चीजें होती है, उसे कहते हैं डिस्क्रीट बिहेवियर होता है। डिस्क्रीट जो एक जैसा नहीं होता, एक कॉन्टिन्यूअस फॉर्म अलग होता है। जैसे हमारा बिहेवियर है, हम मनुष्य लोग क्या करते हैं, हम अपने बिहेवियर को डिस्क्रीट करते हैं। कैसे? जैसे अभी आपने अपने बिहेवियर को बदल लिया, आपने एक्टिवली बदल लिया अपने बिहेवियर को, और आप मेरी बात को सुन रहे हैं, ठीक है? और अगर आपको बीच में बोलना होगा तो क्या करेंगे, आप माइक ऑन करेंगे और मुझे बोल देंगे। और आप जो बिहेव कर रहे हैं, वो एक कंट्रोल्ड मैनर से कर रहे हैं, आपको कॉन्शियसनेस से कर रहे हैं, आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक, और आप एक जैसा बिहेवियर नहीं कर रहे। लेकिन जानवरों के साथ ऐसा नहीं होता है। होता है? आप ये थोड़ी है कि जानवर जो है वो कोई बिहेवियर में चेंज ला रहा है। अगर वो कंफर्टेबल कंडीशन में खाना खा रहा है तो वो खा रहा है। वो कोई विशेष परिस्थिति होगी, कोई डरावनी चीज हो जाएगी, कोई ऐसी चीज हो जाएगी, तभी वो उस तरह का रिएक्शन करेगा। नहीं, नॉर्मल लगा हुआ है उसको। अगर आप उसको भूख लगी और आपने चारा डाल दिया, तो ऐसा नहीं है कि वो आप सुंदर कपड़े पहन के जाओगे तो खाना खाना बंद करके आपको देखने लग जाएगा। ऐसा होता है कभी? नो सर। नहीं, वो कुछ सब कॉन्टिन्यूअस बिहेवियर वो करता रहता है, जब तक कि कोई ऐसी चीज ना आ जाए जो उसको वो रिकॉग्नाइज सी लगे, अनकंफर्टेबल सी लगे, तभी वो रुकता है। और तो रुकने के बाद में क्या करेगा, वो अपने बिहेवियर में भी चेंज लाएगा। सडन चीज जब उसको लगे कि डर वाली, कि इससे तो नुकसान हो रहा है, तब वो अपने बिहेवियर में चेंज लाएगा। वो बिहेवियर, अदरवाइज वो कंटिन्यूअस चलता रहता है। सुबह से जानवर को बांध दो, खाना खाया, लेटा हुआ है। हमारे यहाँ कहावत है, भैंस के आगे बीन बाजे, भैंस खरी पगुराए। भैंस के आगे बीन बजाते रहिए आप, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कि कौन सा मधुर संगीत बजा रहे हो, उससे कोई नहीं, उससे काम हो रहा है। अब ठीक है, तो वो कहावत क्या है कि वहां जो बिहेवियर वो कंटिन्यूअस फॉर्म में लगातार चल रहा है, सतत चल रहा है, चलता ही जा रहा है। वो अपने बिहेवियर को एक, उनका जो पैटर्न है, जो उनके जीन से आया है, जो उनके उनके एंसेस्टर से उनको मिला, उसी को फॉलो करते जा रहे हैं। वो हमारे हमारे में अगर हम ट्रेनेबल हैं, हमने जितना उनको ट्रेन कर दिया उतना उन्होंने ट्रेन कर लिया, और वो वही चले। अब वो ऐसा नहीं कि जो ट्रेनिंग हमने दी वो अपने बच्चों को देके जाते, वो बच्चों को देके नहीं जा रहे, उनमें जो आ रहा है वो जेनेटिक आ रहा है। ट्रेनिंग नहीं आती है बच्चों में, ट्रेनिंग हम बच्चों को देना पड़ता है। तो उनके बिहेवियर जो होते हैं वो कंटिन्यूअस फॉर्म में होते हैं, वो चलते चले जाते हैं। ठीक है, अगर हमारी तरह से हो तो उनको भी अपने बच्चों से प्यार हो जाए, फिर वो अलग ना जाने दे, फिर मारपीट होने लग जाए। लेकिन उनकी एक टेंडेंसी है, उनको ईश्वर ने जैसा बनाया है, प्रेम उनको भी बच्चों से होता है। लेकिन जब दूर हो जाते हैं तो हमारी तरह से नहीं होता है कि उनको लंबे समय तक ट्रॉमा रहे, उस तरह की चीजें। ईश्वर ने जैसी भी रचना की, खैर वो बात अलग है। तो यहाँ पर क्या आता है, हम उनके डेटा कलेक्ट करते हैं, डेटा कलेक्ट करके उसको एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस करके उनके बिहेवियर के आधार पर भी चीजों को बनाते हैं। मैंने कहा भी था आपको कि जब आप नेशनल ज्योग्राफी देखिए तो आपको एक एक जानवर के पैटर्न को पता बता लिया जाएगा कि कब कौन सा जानवर किस तरीके का बिहेवियर करेगा, आपको पता चल जाएगा। उसी तरीके से हम ह्यूमन के बारे में इतना पता नहीं लगा पाते, है संभव? बताइए। नो सर। आप नहीं पता लगा सकते ह्यूमन। हाँ, ह्यूमन की टेंडेंसी है, ऐसी अलग है। वो कहो आपके साथ खुश हो जाए, वो सोच समझ के करता है ना फिर हर काम। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। 1 मिनट में वो प्रसन्न हो जाए और 1 मिनट में वो गुस्सा आ जाए, पता नहीं चलेगा तुमको। ठीक है, जानवर के साथ ऐसा। उसका चेहरा देख के पता चल जाता है कैसे वो चलता है, उठता है। अरे कुछ नहीं पता लगा सकते बच्चा, कुछ नहीं। ह्यूमन एक ऐसा इंसान है जिसको आप चलते फिरते घूमते टहलते नहीं पता लगा सकते। अगर मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे बारे में तुम जानो तो नहीं जान सकते ना। बताइए। मेरा, आपने देखा होगा, जो है इंस्टाग्राम एक एल्गोरिदम फॉलो करता है। अगर आप खाने का वीडियो देखने लग जाओगे तो खाने वाला दिखाने लग जाएगा। ठीक है, आप खरीदने वाला दिखने लग जाओगे तो वो दिखाने लग जाएगा। आप जो भी देखोगे वही दिखाने लग जाएगा। आप 2-4 दिन देखो, आपके इंस्टाग्राम में वही फीड आने लग जाएगी। आप, तो इसका मतलब वो आपके बिहेवियर को पहचानता है। अब अगर आपके बारे में कोई जानना चाहे, कोई ऐसी कंपनी हो कि मैं इनका मोबाइल फोन हैक कर लूंगा और मैं पता लगाऊंगा कि ये क्या चीज देखते हैं, अब पता लगे कि आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, आप जो है धार्मिक वीडियो नहीं देखते हो, लेकिन आपने देखा होगा ना भ्रष्टाचारी लोग कितने धार्मिक होते हैं। तो आप तो देखोगे तो भैया बड़े सज्जन इंसान है, और सज्जन इंसान है तो आपकी जेब काट दी। ठीक है, दिखने में सज्जन होना। वो मूवी नहीं देखी जोली एलएलबी में? ठीक है, मैं तो सारस्वत ब्राह्मण हूँ। नाम सुना है मूवी का।
हाँ, मेरा कहने का मतलब है कि ह्यूमन के साथ ऐसी चीजें वो सीख जाता है, बड़ा मुश्किल होता है उसको देख करके, उसकी बोली भाषा से नहीं पता लगा सकते, क्योंकि अगर आप बताना ही नहीं चाहेंगे तो आपको कोई पता ही नहीं लगा सकता। जैसे जो स्पाई लोग होते हैं, अब वो आता नहीं है कि हमारे यहाँ के जो अभी एनएसए है, सी डोभाल, वो पाकिस्तान में इतने दिन तक रहे, कोई पता नहीं लगा पाया। क्यों नहीं लगा पाया? क्योंकि उन्होंने पता लगाने ही नहीं दिया। हम ऐसा ही बिहेवियर करेंगे जैसा आप चाहते हैं, आप नहीं पता लगा पाएंगे। चलिए उस पे आगे बढ़ते हैं। बिकॉज देयर बिहेवियर नॉट रैंडम, क्योंकि उनका बिहेवियर जो नॉट रैंडम होता है, वो चलाता है, एक पैटर्न पे चलता है। जानवरों का भी हमारा बिहेवियर एक पैटर्न में नहीं चलता। हाँ, जब हम जो है दुनियादारी नहीं सीखे होते, तब तो जैसे छोटे बच्चों का बिहेवियर एक पैटर्न पे चलता है, इतने बजे जग जाएंगे, इतने बजे सो जाएंगे। लेकिन जैसे ही वो बड़े हो जाते हैं, वो समझदार हो जाते हैं, वो चीजों को समझने लग जाते हैं, उनका पैटर्न बिगड़ जाता है। एप्रोप्रिएट सैम्पलिंग मेथड कैन बी यूज्ड टू ऑब्टेन डेटा दैट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द एक्चुअल बिहेवियर एंड आर वैलिड फॉर आंसरिंग रिसर्च क्वेश्चन। अगर हम उनके पैटर्न को पहचान जाए तो हम बहुत सारे प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे। जैसे अभी हम बहुत सारे प्रश्नों का जवाब दे पाते हैं। जो है गर्मी कब पड़ेगी, ठंडी कब पड़ेगी, हम जवाब दे पाते हैं ना। हम सूरज कितने दिन पे निकलेगा, एकादशी कब होगी, ठीक है? क्यों? क्योंकि हमने सूरज की गति को, चांद की गति को और जो है पृथ्वी की गति को मेजर कर लिया है। बड़ी आसानी से हम बता पा रहे हैं कि जो है इस अक्षांश पे, इस देशांतर पे सूर्य चमकेगा। बता दे रहे हैं क्योंकि हमने उस गति को मेजर कर लिया। और अगर हमें गति ना मालूम हो तो पता चलेगा? नो सर। नहीं पता चलेगा, हमने मेजर कर लिया, हमने उस बिहेवियर, क्योंकि बिहेवियर कंटिन्यूअस हो। अगर वो बिहेवियर कंटिन्यूअस ना होता, सूरज भगवान कह देते आज तो मैं बीमार हूँ, बाहर नहीं आऊंगा, तो क्या होता? पृथ्वी कह देती यार मैं तो थक गई चलते चलते, कल नहीं चलना मुझे, और कल मैं चलूंगी तो देखो मैं बड़ा धीरे धीरे चलना है मुझे, तो बड़ा मुश्किल हो जाता। हम बिहेवियर नहीं पहचान पाते। पता लगे आज आपने जो है गेहूं धुल करके रखा, तो भगवान जी कहते अरे मेरे को तो नहीं आना, तो क्या होता? होता कुछ प्रॉब्लम होती। प्रॉब्लम, लड़ाई हो जाती भाई, पकड़ के लोग मारने लग जाते हैं। लेकिन तरीका क्या है? एक तरीका है, ठीक है, बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो क्या वो एक चला आता है पैटर्न, नॉन रैंडम इसे कहते हैं, ठीक है। अप्रोप्रिएट, अगर हमें अप्रोप्रिएट सैंपलिंग पता चल जाए, अप्रोप्रिएट सैंपलिंग होना जरूरी। कभी कभी आपने देखा होगा बहुत सारे जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं वो बताते हैं कि एफर्ट जो है वो राइट जगह पर होना चाहिए और राइट तरीके से होना चाहिए। अगर आपको कोई चीज लेकर जाना है, अगर आपसे कोई पानी मंगाए तो पानी आप मग में लाएंगे, ठीक है। आप बर्तन ऐसा लाएंगे जिसमें पानी होल्ड कर सकते। अब छन्नी में ले जाएंगे कि नाव में छन्नी में पानी लेकर आऊंगा, तो नहीं ला पाएंगे क्योंकि उसमें पानी छन के गिर जाएगा। तो अप्रोप्रिएट टूल यानी मेथोडोलॉजी होनी चाहिए जिससे आप उसको कर सके, उस सैंपल को मॉनिटर कर सके। इसलिए हम सैंपलिंग के कई सारे मेथड पढ़ने वाले हैं। देयरफॉर यू नीड टू मेक डिसीजन अबाउट व्हिच एनिमल टू ऑब्जर्व, किसको देखना है, एंड व्हिच बिहेवियर आर इंटरेस्टेड। आप कौन से एनिमल को चाहते हो और उसके कौन से व्यवहार को चाहते हो, जरूरी ये, ठीक है। कौन सा एनिमल और उसके कौन से व्यवहार को, अलग अलग व्यवहार होते हैं। वो सोता कब है, सोना देखना चाहते हो, उसका जगना देखना चाहते हो, उसका खाना कैसे खाता देखना चाहते हो, उसके अपने खेलता कैसे देखना चाहते हो, वो शिकार कैसे करता है, वो ब्रीडिंग कैसे करते हैं, क्या देखना चाहते हो, बच्चों को कैसे पालते हैं, क्या देखना चाहते हो। आप जो चीज देखना चाहते हो उस चीज को आपको फोकस करना होगा और उसके लिए आपको वो मेथड अपनाना होगा। दो डिसीजन विल फॉर्म द बेसिस ऑफ सिलेक्शन ऑफ स्पेसिफिक। अब जो चीज देखोगे उसी के आधार पे आपको सिलेक्शन करना होगा। जो हम आगे सैंपलिंग के जो मेथड आगे बताने वाले हैं, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, उसी पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा बिहेवियर देखना है, और जैसा बिहेवियर आप देखना चाहते हैं वैसे ही आप करेंगे। वट एवर वेदर यू आर इंटरेस्टिंग इन बिहेवियर, देखिए जैसे सोना कैसा सोता है, ठीक है, सोने के आधार पे पता लगा लेंगे। अब आजकल देखिए बहुत सारे आप अगर पढ़ने लग जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे विद्वान आते हैं जो आपके सोने के पैटर्न के आधार पे बता देंगे कि अच्छा इस तरह से सोते हैं तो इसका पर्सनैलिटी ऐसी होगी, ऐसे है तो ऐसी पर्सनैलिटी होगी, पतले हैं तो ऐसी पर्सनैलिटी, मोटे हैं तो ऐसी पर्सनैलिटी, ठीक है। ये तो बहुत पहले से पढ़ाया जाता है साइकोलॉजी में, पर्सनालिटी के टाइप में। लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे सिग्नेचर के आधार पे बताते हैं ऐसी पर्सनैलिटी। तो आपके उसी तरह से जानवर कैसे सोता है, ठीक है, कौन से पैटर्न, घोड़ा कैसे सोता है, जो है जिराफ कैसे सोता। आज मैं एक वीडियो देख रहा था कि जिराफ का बच्चा जो है, वनतारा का वीडियो था, वो आप जानते हैं अनिल अंबानी के बेटे का, ठीक है, अनंत अंबानी, उसमें उनके इंस्टाग्राम पेज पे जिराफ का बच्चा था, उसकी गर्दन इतनी बड़ी थी और बेचारा सो रहा था तो उसको सोने में बड़ी दिक्कत हो रही थी, गर्दन लंबी, बैठा हुआ है,
गर्दन संभल नहीं रही, सो रहा है, पीछे जा रहा है, आगे जा रहा है। बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो था, शेयर किया था उन्होंने। ठीक है, तो क्या देखना चाहते हैं? उन्होंने उसका सोने का बिहेवियर को जो है फोटो खींच करके, हमारे यहाँ कहावत है, काक चेष्टा वको ध्यानम, कौवे की दृष्टि से वको स्वान इंद्र, कुत्ता कैसे सोता है, सोने का बिहेवियर। ठीक है, कौन जानवर कैसे लेटता है, उसका क्या पैटर्न होता है, कैसे खड़ा होता है, कैसे चलता है, किस तरह की चाल, हिरण जैसी चाल। किसी ने कौवे जैसी चाल कभी नहीं कही, कही किसी से? कोयल जैसी बोली बोली गई, क्यों कही? क्योंकि उसके बिहेवियर, उसकी आवाज को पहचाना गया, उसकी आवाज ऐसी कोमल है, मधुर है, इसलिए। और बिहेवियर बहुत सारी, जैसे ग्रूमिंग कैसे करते हैं, ठीक है, एक दूसरे को। आपने देखा होगा, मैं चींटी के बारे में पढ़ रहा था, पढ़ क्या रहा था, डिस्कवरी भी मैं बहुत देखता हूँ, तो उसमें दे रखा था कि अगर कोई चींटी बीमार हो जाए, मतलब बीमार हो जाए, या उसको पॉइजन हो जाए, वो ऐसी चीज भी कोई खा ले जो उसको नुकसान हो जाए, तो वो क्या करती है कि उसमें दो तरीके होते हैं। एक तो तरीका ये होता है कि वो सिग्नल छोड़ती है अपने बारे में, ठीक है, वो अपने दोस्तों के आसपास वो एक तरीके का केमिकल रिलीज करते हैं। चींटियां एक तरह के केमिकल रिलीज करती हैं, और जिस पैटर्न पे जाती है वो दूसरी चींटी उसको सूंघती है, बढ़ती चली जाती है, तो उससे वो चींटी क्या करती है, केमिकल रिलीज करती है। केमिकल रिलीज करने से क्या होता है, वो केमिकल रिलीज करने का मतलब कि मैं इन्फेक्टेड हो चुकी हूँ। अब मुझे अगर मैं ग्रुप में गई तो बाकी लोग इन्फेक्टेड हो जाएंगे, तो उसमें क्या होता है, दूसरी चींटियां आती हैं, उसको मार देती, उसके दोनों उसके पैर खींचती, उसे किल कर देती, मार देती, ताकि ये ग्रुप में न जाने पाए। मैंने कहा, अरे मतलब ये भी एक बिहेवियर है। बहुत सारी अलग अलग चीजें, तो ग्रूमिंग है, नर्सिंग है, फाइटिंग, लड़ते कैसे है, बहुत सारी चीजें, बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं। आप भी एक बार जानवरों को पढ़ लें, समझ लें, तो आप इंसानों के बिहेवियर को समझ जाएंगे, कौन वाला इंसान ये चींटी वाला है, ये सांप वाला है, ये ऐसा वाला इंसान। हाउ विल दे इफेक्ट सैम्पलिंग मेथड, कैसे उसी के आधार पे आप, ठीक है, तो बहुत सारे बिहेवियर होते हैं, हम यहाँ देखते हैं, ठीक है, एक एक करके। खाना कैसे खिलाना है, क्या क्या चीजें करनी, क्या है, एक है एब लिबिटम सैम्पलिंग बोलते हैं, सही। अगर मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा तब भी यही करूंगा, क्योंकि एब लिबिटम का हिंदी में मतलब सेम टू सेम है। द रिसर्चर रिकॉर्ड द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप, एक व्यक्ति का हो या ग्रुप का हो, एक व्यक्ति मतलब आप सिंगल भी देख सकते हैं या उसका समूह पूरा, जैसे हाथी समूह में चलता है। अब आप सिंगल देखेंगे तो हाँ, सिंगल भी होता है हाथी, मान लो ग्रुप से निकाल दिया गया तो सिंगल है तो कैसे रिएक्शन करता है, ग्रुप में कैसे रिएक्शन होता है। और ग्रुप्स encounter with little or no reference to specific well defined method, ठीक है। आप जानना चाहते हैं, रिसर्चर रिकॉर्ड द बिहेवियर इंडिविजुअल और ग्रुप encounter with little or no reference to specific behavior, आपको थोड़ा बहुत मालूम है, या आप जैसे हाथियों में मालूम होता है कि ग्रुप लीडर होता है, लीडर होता है, ये आपको मालूम ही नहीं है कैसे काम करते हैं, तो उसके बिहेवियर को आप जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं। दिस इज द गुड मेथड फॉर इनिशियल ऑब्जर्वेशन एंड क्वेश्चन फॉर्मेशन फॉर लेटर रिसर्च। अब ये क्या है, ये सैम्पलिंग कब अपनाते हैं? दिस इज अ गुड मेथड फॉर इनिशियल एंड क्वेश्चन फॉर्मेशन फॉर लेटर रिसर्च। हम बिल्कुल जानते ही नहीं किसी के बारे में। आपने पीके मूवी देखी है किसी ने? यस सर। हाँ, अब देखी होगी तो समझ जाएंगे आप। जब वो आता है तो कहता है, मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं चल रहा था इस गोला में क्या होता है, ठीक है, मुझे तो मालूम नहीं चला। फिर मुझे मालूम चला कि यहाँ का फैशन अलग है, स्त्री का अलग है, पुरुष का अलग है, दिन का अलग है, रात का अलग है, डॉक्टर का अलग है, वकील का अलग है, ठीक है। तो कैसे मालूम, पहले उसे नहीं मालूम चला, इनिशियल लेवल पे कुछ नहीं जानता था, लेकिन जब धीरे पहले उसने जब ये पहना तो धीरे धीरे उसने ऑब्जर्व किया, तब उसे पता, तब उसने क्वेश्चन फॉर्म किया, अच्छा ऐसा ड्रेस कब पहनते हैं, तब उसे आंसर मिला, ये ऐसा ड्रेस तब पहनते। नोट गांधी जी को ले आया, कितने गांधी जी इकट्ठा ले आए, तब उसे समझ में आएगा, अच्छा गांधी जी हर जगह नहीं चलते, यहाँ होंगे पैसे पे तब चलेंगे। तो ये तब किया जाता है जब हम बिल्कुल नहीं जानते, हम कुछ नहीं जानते किसी के बारे में, या ह्यूमन बिहेवियर हो, जैसे आप कहीं ऐसी जगह चले गए और जहां पर आप किसी ऐसे राज्य में चले गए जहां बिल्कुल कुछ नहीं जानते, वहां के लोग कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं, क्या बिहेवियर, क्या रीति रिवाज परंपराएं, तो अब ऐसी जगह पर क्या करेंगे आप, आपको जो सैंपलिंग का जो मेथड है वो एब लिबिटम सैंपलिंग कहलाएगी। क्या करेंगे आप, उनका सारा डेटा रिकॉर्ड करेंगे, सारा चीज देखेंगे, वो कैसे उठते बैठते हैं, कैसे खाते पीते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। अभी आप क्या कर रहे हैं, आप डेटा रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप क्वेश्चन नहीं, आप ये नहीं ला रहे क्यों कर रहे हैं ऐसा, हो क्या रहा है, जरूरत ये है पहले जानने की, हो क्या रहा है, ये वो पता चल जाए, आगे बात आएगी फिर कि ये क्यों कर रहे हैं, पहले ये तो पता चले हो क्या रहा है।
उसके क्यों के प्रश्न तो बाद में आएगा, बट लिमिटेड इन द क्वांटिटी एंड क्वालिटी फॉर डेटा प्रोड्यूस। अब ये जानना होगा कि आपको जानना क्या है। अगर आप वहां लंबे समय तक रहना है तो आपको फिर सारी चीजें जाननी है। अगर आपको वहां थोड़े समय के लिए गए हैं और आपको सिर्फ प्रॉब्लम भाषा, आपको प्रॉब्लम खाने पीने की हो रही है, अन्य चीजों की हो रही है, तब आप उतना ही डेटा लेंगे जितना आपको चाहिए, आपकी रिक्वायरमेंट पे डेटा है। ठीक है, तो ये इनिशियल क्वेश्चनिंग के लिए होता है कि हम जानना चाहते हैं और हमें बिल्कुल उस चीज के बारे में जानकारी नहीं है, तब हम क्या करते हैं, उनके हर चीज बिहेवियर को रिकॉर्ड करते हैं, जो चीजें हमें जरूरत की होती है, और उस चीज को रिकॉर्ड कर लेते हैं। और रिकॉर्ड करने के बाद में मान लो हम जानना चाहते हैं कि सामने वाले क्या खा रहे हैं, ठीक है, तो पहले हम उनके फूड बिहेवियर जो है, उनकी ईटिंग बिहेवियर को रिकॉर्ड करेंगे। फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि ये क्यों खाते हैं, सुबह क्यों ऐसा खाते हैं, शाम दोपहर में ऐसा क्यों खाते हैं, शाम को ऐसा क्यों खाते हैं, ऐसा क्या होता है। ठीक है, इसे कहते हैं एब्लिप्टम सैंपलिंग मेथड। जैसे एंथ्रोपोलॉजी के एक है, उन्होंने बताया, मैं उनका लेक्चर सुन रहा था, तो उन्होंने बताया कि इधर नॉर्थ में चले जाइए तो मछली सुखा के रख लेते हैं। ठीक है, जो सेवन सिस्टर स्टेट्स हैं वहां क्या करते हैं, बहुत सारी जगह मछली सुखा के रख लेते हैं। ठीक है, मछली सुखा के उन्होंने कहा रख लेते हैं, और बोले जब बीमार होते हैं या कोई और चीज होती है तो सूप बना के पीते हैं उसका। ठीक है, तो मैंने देखा उसको, तो मैंने कहा अच्छा ऐसा होता है, तो वो क्या है, वो रिकॉर्ड किया गया, भाई ऐसा क्यों करते हैं, इस तरह से होता है। दूसरी है फोकस सैंपलिंग में। फोकल एनिमल सैंपलिंग है, एनिमल के बिहेवियर को हम पूरा भी एनिमल के उसमें संदर्भ में बात करें, जब एनिमल पे अच्छे से काम कर रही है तभी ह्यूमन पे करें। रिसर्चर्स सेलेक्ट वन इंडिविजुअल टू द प्राइमरी फोकस ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ ग्रुप पे नहीं कर रहे, कह रहे ठीक है, एक इंडिविजुअल पे, एक इंडिविजुअल कैसे काम करता है। ठीक है, वो ग्रुप में रह रहा है तब भी कोई दिक्कत नहीं, जैसे ग्रुप का लीडर है वो कैसे काम करता है। मैं देख रहा था कि जिराफ में होता है, उसका भी ग्रुप का लीडर होता है, बंदर होते हैं उनका भी, उनमें भी ग्रुप का लीडर होता है, हर ग्रुप में एक लीडर होता है, कहीं कहीं होता है। ठीक है, तो जो ग्रुप का लीडर वो कैसे काम करता है, किस तरीके से काम करता है, या उसमें और भी लोग हैं वो कैसे काम करते हैं। रिसर्चर रिकॉर्ड आइदर वन और ऑल बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल, या तो एक चीज उनका, उनके बिहेवियर का कोई एक पैटर्न जानना चाहता है, जैसे खाने पीने का पैटर्न क्या है, इसके स्लीपिंग का पैटर्न क्या, जो ऊपर बताया, या उनके सारे बिहेवियर क्या करते हैं वो, मतलब दिन भर में, रात भर में कैसा, या इस पर्टिकुलर मौसम में किस तरह का बिहेवियर करते हैं। ऑल occurrence ऑफ स्पेसिफिक बिहेवियर इंटरेस्ट दैट द फोकल एनिमल। ठीक है, ऑल occurrence ऑफ स्पेसिफिक बिहेवियर, या जितने प्रकार के वो बिहेवियर कर रहे हैं। ठीक है, ऑल occurrence जैसे कि हम कितने प्रकार के बिहेवियर करते हैं, हम जैसे खाते हैं, पीते हैं, ग्रूमिंग करते हैं अपनी, तो ये सब हमारे बिहेवियर का पार्ट होता है। आंख बंद करते हैं, सांस लेते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, सब हमारे बिहेवियर का छोटी छोटी पार्ट है। तो वो ऑल अकरेंस है, जो हम कर रहे हैं हमारे बिहेवियर का पार्ट, सभी चीजें। तो ऑल अकरेंस बिहेवियर ऑफ इंटरेस्ट अगर उसमें है, वो सारी चीजें। फोकल एनिमल एग्जीबिशन ड्यूरिंग ए सेट पीरियड ऑफ टाइम। अब यहाँ पर क्या है, हम एक सेट पीरियड ऑफ टाइम में देख रहे हैं, एक पर्टिकुलर टाइम में, कि दिन के सुबह 5 बजे से लेकर के 6 बजे तक, या 5 बजे से लेकर के, जो हम मॉर्निंग का टाइम देख रहे हैं कि सुबह जानवर जो है वो 5 बजे से लेकर के 10 बजे तक क्या करते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर टाइम पीरियड हमने सेट किया, उस टाइम पीरियड में वो कितने प्रकार के बिहेवियर को रिएक्शन दे रहा है, और वो पर्टिकुलर हम 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, जितना टाइम आप चाहें वो सेट कर सकते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल में भी चूजन रेंडमली फॉर। अब यहाँ जो तरीका सिलेक्शन करने का, कि एक व्यक्ति या जानवर, चूंकि जानवर को हम ले रहे हैं एनिमल पे, तो एक एनिमल को आप लेना चाहते हैं, मतलब ग्रुप में कई सारे एनिमल हैं, तो आप जो है चूज इन रेंडमली, रैंडम ले सकते हैं कि हम पे किस पे करना। तो आपने पर्ची डाल के वही निकालने वाला मेथड निकाल लिया, जो एनिमल आपके टारगेट पे आ गया, आप उस स्पेसिफिक को ले लिया, और आपने उस स्पेसिफिक क्या क्या है, आप उस पर रिसर्च करें। और मे बी चूजन फ्रॉम सम स्पेसिफिक क्राइटेरियन में, और ये आप चाहते हो कि पर्टिकुलर, कि हम इसमें जानना चाहते हैं कि जो लीडर है उस पर रिसर्च करना चाहते हैं, या उस ग्रुप की जो सेकंड लीडर है उस पर हम देखना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हो। एज के अकॉर्डिंग दे सकते हो, सेक्स के अकॉर्डिंग, रिप्रोडक्शन स्टेटस के अकॉर्डिंग, कोई प्रेग्नेंट है, मतलब एनिमल है, या जो है फीमेल कैसे रिएक्ट करती है उसमें, ग्रुप में मेल कैसे रिएक्ट करते हैं, इन सारी चीजों को लेकर। दिस टेक्निक इज यूजफुल प्रोवाइडिंग डेटा ऑन स्पेसिफिक वेयर एंड इज मोर प्रेडिक्टेबल देन एब्लिविटम सैंपलिंग। अब ये ऊपर वाले से नीचे वाले में ज्यादा एडवांस, क्यों एडवांस है, आप देखिए यहाँ पर जो सेकंड सैंपलिंग मेथड हमने तब अपना रहे हैं जब हमें मालूम है किसी के बारे में, हमें ये मालूम है कि हाथी इस तरीके का रिएक्शन करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं मालूम है कि हाथी कब करते हैं। जैसे जो व्हेल मछली है,
वो खाना खाती है, खाने सारे जानवर खाते हैं, लेकिन ये नहीं पता चल पा रहा था कि व्हेल मछली खाना कब खाती है और कैसे खाती है। ये जो है ये बड़ा मुश्किल पता नहीं चल रहा था। जो है वैज्ञानिक बहुत दिन से खोज कर रहे थे, उनको समझ ही नहीं आ रहा था। उनको बस इतना पता चलता था कि वो क्या करती थी कि खाना जब भी उसे मतलब खाना होता था तो नीचे जाती थी। तो वैज्ञानिकों को ये लगता था कि वो नीचे जो है ऐसे ही टहलने घूमने गई है, क्योंकि वो गहराई में जाती थी। गहराई मतलब सतह पर, नीचे, समुद्र की निचली सतह पर जाकर के, वहां पर जाकर के वो खाना खाती थी। इनको पता नहीं चलता था। काफी इन्होंने बाद में रिसर्च की, उस पे उन्होंने कैमरा लगा दिया। जब कैमरा लगा दिया तब जाके इन्हें पता चला, तो लंबा समय लगा पता करने का। तो यहाँ पर क्या है कि बेसिक जानकारी मालूम होती है, लेकिन उन बेसिक जानकारी में वो पर्टिकुलर बिहेवियर कब रिपीट होता है और कैसे होता है, उसमें क्या प्रक्रिया होती है, इसको जानने के लिए क्या होते हैं, इसे कहते हैं फोकल एनिमल सैंपलिंग। उस पर्टिकुलर चीज को लेकर के टारगेट करते हैं और उस पे देखते हैं कि ये पर्टिकुलर में कैसे हो रहा है, कैसे इस पे क्या क्या चीजें होती है, उसको जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है। जैसे हमारे मेरी मेरी कैट थी, कैट क्या करती थी, मेरी कैट के बारे में बहुत सारी चीजें जान गया था, लेकिन जैसे वो अपने आप को साफ करती थी। जब बैठती उसे कुछ खाने को दो तो वो अपने आप को बैठ के पहले खाना खाने के बाद पहले घंटों तक अपने आप को क्लीन करती रहती थी। तो मैं एक बार मेरी भी उत्सुकता हुई, ये जो है क्लीन कब कब करती है, खाना खाने के बाद में करती है, टॉयलेट जाने के बाद में करती है, कि ये मुझसे मेरे से मिलने के बाद अपने पास जाती है तो करती है। तो मैंने उसको देखा कि कैट की विशेषता ये थी कि जब वो मेरे पास आती या किसी ह्यूमन के पास जाती, उसके टच होने के बाद वो जाती, वो खुद को साफ करती थी। ठीक है, बिल्कुल क्लीन करती थी, नीट एंड क्लीन, बिल्कुल बिना उसके किए, मतलब उसको लगता उसको उसकी अपनी चीज स्पेसिफिक थी, तो बिल्कुल हाथ पैर क्लीन करके बैठती थी बिल्कुल। अरे मैंने कहा इतने गंदे हूं मैं, मैंने अपने आप में सोचा। पहले मेरे को ये लगा कि मैं ही ऐसा हूँ, फिर मैंने उस पर थोड़ा और रिसर्च किया। मेरे एक दोस्त सामने रहते हैं, उनके पास भी कैट थी, तो उनके पास कैट है, उसको अभी भी है, उसको कोको कहते हैं। तो मैं कोको के पास गया, मेरी वाली थोड़ा मेल था, उनकी फीमेल है। मेल जो होता है वो थोड़ा एग्रेसिव होते हैं, तो वो फीमेल बड़ी कूल है, अभी भी है। मैंने उसको छुआ, बैठा रहा काफी देर तक वो, तो उसके बाद वो भी गई अपने आप को साफ करने लगी। मैंने कहा अच्छा मैं अकेले नहीं हूँ, मतलब उनकी टेंडेंसी है। मैंने उससे भी पूछा, मैंने कहा भैया आपके साथ भी होता है क्या? बोले हाँ हमारे साथ भी होता है। ये सर मैंने भी ऑब्जर्व किया है ऐसे। मेरे स्टूडेंट के यहाँ पे है तो ऑब्जर्व किया वहाँ पे, तो वो भी क्लीन करती है सर पूरा। फिर उसको हाथ भी लगाया है तो वापस जाती है वो अपने प्लेस पे, फिर क्लीन करके फिर से आती है। वो चीज लगा, मतलब मैंने नोटिस किया। मेरे को लगता था कि ऐसे ही मतलब हर चीज में क्लीन करती है, लेकिन अगर उसको ह्यूमन टच है तो भाई वो जाएगी, वो क्लीन करके बैठेगी। ठीक है, उसको अपनी चीज में लगता है, उनकी अपनी चीज में लगता है। ठीक है, वो चीजें होती, खाना खाने के बाद भी क्लीन करती है बहुत सारी चीजों में, लेकिन वो ह्यूमन टच के बाद तो भाई वो जब तक आपके ऐसा नहीं कि आपके पास नहीं आना चाहेंगे, आपके पास आएंगे, गोदी में बैठेंगे, खेलेंगे कूदेंगे, लेकिन उनका एक टाइम होता है और उस टाइम पे वो भाग जाएंगी। फिर आप पकड़ोगे, प्यार करोगे, नहीं आएगी, क्लीन करेगी खुद को। ठीक है, तो ये होता है फोकल एनिमल सैंपलिंग। फिर मैंने नोटिस किया तो मुझे पता चला, ना करता तो शायद ना पता चलता। ठीक है, एक होता है ऑल ऑकरेंस सैंपलिंग होता है, सभी चीज कैसे रिपीट हो रहे हैं। द रिसर्चर सिलेक्ट वन और फ्यू स्पेसिफिक बिहेवियर इवेंट एंड रिकॉर्ड एवरी ऑकरेंस ऑफ दैट, मतलब जो पर्टिकुलर बिहेवियर है विद इन द एनिमल ग्रुप, एवरी ऑकरेंस ऑफ ग्रूमिंग, चेसिंग, कुछ भी ले सकते हैं। अब आप यहाँ पर क्या करते हैं कि कोई एक बिहेवियर, जैसे मैंने नोटिस करने को जो बताया, वहां पर क्या था कि कई सारे आप बिहेवियर ले सकते, एक आप पर्टिकुलर सिलेक्ट कर सकते थे, रिकॉर्ड आइदर वन और ऑल बिहेवियर। ठीक है, एक या एक से ज्यादा ले सकते थे, डिपेंडिंग ऑन द आप क्राइटेरिया सेट करके कर सकते थे। ठीक है, रेंडमली सेलेक्ट करके या आप अपने मन से सिलेक्ट करके ऑल ऑकरेंस ऑफ सैंपलिंग कर, अब कोई चीज कैसे रिपीट हो रही है, कोई चीज स्पेसिफिक बिहेवियर। अब आपने यहाँ पर स्पेसिफाई और हो गए, और ज्यादा स्पेसिफाई हो गए कि पर्टिकुलर बिहेवियर कैसे होता है और कितने टाइम होता है। ठीक है, कैसे होता है, क्या क्या उसकी फ्रीक्वेंसी रहती है, एंड रिकॉर्ड एवरी एक्रेंस, और यहाँ ये भी देखना है कितनी बार होता है। जैसे मेरे को आप बताया साफ करने का, तो मैंने उसको नोटिस किया, साफ तो करती थी, जैसे ह्यूमन टच के बाद में मेरे को ये चीज लगती थी हमेशा कि जब भी मेरे से दूर जाती है साफ करती, तो मुझे अजीब सा लगता, अजीब सा लगने लगा। लेकिन मैंने ये कभी नहीं नोटिस किया वो कितनी बार साफ करती है। मतलब वो साफ करती मैं देखता, लेकिन मैंने उस पर इतनी ज्यादा रिसर्च नहीं की। मतलब 4 साल रहे, लेकिन इतनी रिसर्च नहीं की जितना मैंने इस चीज पे किया कि ये अगर साफ करती है तो दिन में कितनी बार खुद को करती होगी। ठीक है,
कितनी बार, मतलब दिन में 10 बार, 12 बार, 15 बार, दोपहर में, शाम को, इवनिंग में, कितनी बार और क्यों करते हैं? ये चीज मैंने कभी नोटिस नहीं कितना ज्यादा। तो ये ऑल ओकरेंस सैंपलिंग होती है, ठीक है। स्पेसिफिक बिहेवियर, आपको एक चीज ले सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, बिल्लियां खुद को बहुत क्लीन, सबसे ज्यादा क्लीन जानवर बिल्ली होती है, कुत्ते से भी ज्यादा, ठीक है। वो अपने आप को साफ करके हमेशा रखती है। रिकॉर्ड एवरी ओकरेंस ऑफ दोज, जैसे वो, ठीक है, विद इन द एनिमल ग्रुप, ग्रुप में कोई ले सकते हैं। ऑकरेंस ऑफ ग्रूमिंग है, चेसिंग है, कोई भी चीज ले सकते हैं, कोई एक बिहेवियर को ले सकते हैं। कितनी बार अफेयर करती है, यानी कितनी बार, मानो मैंने बिल्ली को बताया, कितनी बार खुद को साफ करती है दिन भर में, 24 घंटे में कितनी बार खुद को क्लीन करती है, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें हैं, ताकि हम यहाँ नोटिस कर सके कि जो कैट होती है वो अपने आप को कितनी बार क्लीन करती है, दिन में, रात में। जैसे हमने बताया, सोने, बच्चों का सोने का होता है, आप कर सकते हैं कि बच्चे जो है कब कब सोते हैं। तो देखिए, हमें मालूम होता है, जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, वो जो नई जो माताएं होती हैं, उनको बता देती हैं कि बच्चा ऐसा बिहेवियर करेगा, मालूम होता है, वो इतने बजे जगेगा, इतने बजे सोएगा, ठीक है। जैसे मैं बिल्ली का सोने जगने का मैं बता सकता हूँ। वो जैसे ही शाम होती थी, उसकी नींद जाग जाती थी बिल्ली की, और बढ़िया रात 11 बजे तक, 12 बजे तक उधम मचाती थी, सोने नहीं देती थी। और जैसे ही 12 बजता, सो जाती, ठीक है, 12 बजे सो जाती जाके, 12 बजे से 3 बजे तक सोती, और 3 बजने के बाद में फिर उधम बजाने लग जाती, और तब तक उधम बजाती 8 बजे तक, और 8 बजे के बाद फिर सो जाती, ठीक है। जब मुझे नींद आने का समय होता, तब उधम मचाती थी, और जब मुझे सोने का, सुबह जब और नींद आती, तब उसका मतलब दिक्कत थी, वो दरवाजा पीटने लग जाती। मैं दरवाजा अगर बंद करके सो जाऊं तो दरवाजे में पीटती थी, दरवाजा खोलो, जैसे ऐसे करके। तो मुझे उसे सोने जगने का मुझे मतलब मालूम चल गया था कि ये अच्छा ऐसे टाइम पे सोती है, इसका टाइम पैटर्न ये है। मतलब शिकार करते समय वो जागती थी। शिकार करने का टाइम मतलब ये है कि बिल्ली 10 से 12 बजे, 1 बजे तक शिकार करती है, इसका मतलब, ठीक है। और वो शिकार कब करती है? सुबह के समय शिकार करती है, अर्ली मॉर्निंग पे। दिन में सोती है, दिन में ज्यादा उथल पुथल नहीं मचाती थी, आराम से 2 बजे आओ, सो रही है, ठीक है। तो ये पता चल जाता था, ऑल ओकरेंस सैंपलिंग। सोने जगने का मुझे ये आइडिया लग गया था, कब सोती है, कब जगती है। फिर है 1-0 सैंपलिंग है, इसे कहते हैं 1-0 ये बाइनरी सैंपलिंग एक तरह से कहा जाए। 1-0 का मतलब समझ रहे हैं? जैसे हम लोग कंप्यूटर में पढ़ते हैं, 1 का मतलब क्या होता है? 1 का मतलब क्या होता है? 1 का मतलब होता है प्रेजेंस, और 0 का मतलब अब्सेंस। आपने देखा होगा लाइट जलती बुझती रहती है, जब लाइट जलती है उसका मतलब 1, जब लाइट बुझती है तो इसका मतलब 0, ठीक है। ये क्या है? आप बताइए, डिजिटल जो एक आपने नाम सुना होगा, जो है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल जो हम कहते हैं, इनमें क्या फर्क होता है? आपने इसको पढ़ा है कम्युनिकेशन में, बताए कोई? यही होता है। आपने एनालॉग देखा है, इलेक्ट्रॉनिक वाला? मोटरसाइकिल देखी है किसी ने? सबने देखी है? अच्छा, बोलो, मोटरसाइकिल छोड़िए, घड़ी देखी है? अरे घड़ी तो सबने पहनी होगी, घड़ी ऐसा कोई है ही नहीं जिसने घड़ी नहीं पहनी। और ऐसा, चलो ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने नहीं पहनी होगी, लेकिन घड़ी देखी सबने, देखिए, यस सर। घर में देखिए ना घड़ी, वो चलती रहती है कॉन्टिन्यूअस। वो क्या है? घड़ी क्या है? डिजिटल। घड़ी जो डिजिटल नहीं, इलेक्ट्रॉनिक होती है भाई, इलेक्ट्रिक। एनालॉग होती है, इलेक्ट्रिक नहीं। इलेक्ट्रॉनिक या एनालॉग पे काम करती है, एनालॉग सिग्नल पे। एनालॉग सिग्नल जो इसे कहते हैं मैकेनिकल, घड़ी मैकेनिकल पे काम करती है। घड़ी जो होती है उसमें एक सेल लगा होता है, सेल से उसे बिजली जाती है, और बिजली जाने से पीछे क्या होता है, उसकी एक चरखी लगी होती है, वो चरखी घूमती रहती है। यही तो होता है। यस सर। चरखी उसे घुमाती रहती है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे घुमाती रहती है। लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता। कंप्यूटर क्या करता है? कंप्यूटर बाइनरी पे काम करता है। कंप्यूटर में 0-1 आता है, 0 आएगा फिर 1 आएगा, 0 आएगा फिर 1 आएगा, तो 0-1 0-1 0-1 होता है। कंप्यूटर कंटिन्यूअस नहीं होता है कभी। कंप्यूटर क्या होता है? पहले ऊपर सिग्नल जाएगा, फिर नीचे से आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। ये होता है
इसे कहते हैं डिजिटल, ठीक है। और जो मैकेनिकल होता है वो क्या होता है? एनालॉग। एनालॉग जो होता है वो सिग्नल जो होता है कॉन्टिन्यूअस होता है। वहां जो संचार फॉर्म होता है कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में होता है, वो कॉन्टिन्यूअस चलता है। आप घड़ी की सुई को देख लीजिए। मैंने मोटरसाइकिल पे क्यों कहा? इसलिए कहा कि मोटरसाइकिल पे जो होता है वो क्या होता है, जो वहां सुई लगी होती है, आप कभी उसे देखिए, जो उसमें डीजल की सुई लगी होती है, जो उसमें सिग्नल की सुई, स्पीड की सुई लगी होती है, आप जैसे जैसे बढ़ाते चले जाते हैं वो देखिए वो सुई ऐसे ऐसे घूमती चली जाती है, तेजी से घूमती है, तेजी से नीचे से आती है। वो जो सिग्नल होता है उसे बोलते हैं हम एनालॉग सिग्नल। उसमें चरखी लगी होती है, वो चरखी नीचे उससे पहिए से बंधी होती है, नीचे घूमती है, ऊपर आके हो जाती है। लेकिन आजकल की जो मोटरसाइकिलें आती है उसमें देखा होगा डिजिटल होता है। तो वो कैसे हो जाता है? वो क्या करता है कि उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को क्या होता है, डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ये चीजें होती हैं, अंतर होता है। तो इसीलिए क्या होता है, कभी कभी आप जाकर के देखेंगे बहुत सारी चीजें होती हैं, सब एनालॉग फॉर्म में होती है। और आपको ये भी बताऊं मैं, आपको जान के हैरानी होगी, अभी भी भारत में और भारत के बाहर विदेशों में जो सिक्योरिटी की चीजें होती हैं, जो जैसे डिफेंस, ठीक है, उनमें जो सिग्नलिंग की प्रोसेस होती है वो ज्यादातर किस में होती है? वो ज्यादातर जो होती है वो एनालॉग में होती है। कंप्यूटर की जो चीजें होती है, हाँ, क्यों होती है? क्योंकि एनालॉग चीजों को हैक कर पाना मुश्किल है। अब मेरी घड़ी को हैक कर लोगे कोई? नहीं सर। मैंने अगर घड़ी पहन रखी है और डिजिटल नहीं है वो वाली तो आप हैक नहीं कर सकते। आप कोशिश करके देख लो, हैक ही नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर मैंने डिजिटल वॉच पहन रखी है तो आप हैक कर लोगे। अंतर यही होता है, ठीक है। कि उसमें और इसमें अंतर होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, उस पर नहीं जाएंगे। खैर, तो यहाँ 1-0 सैम्पलिंग, यहाँ प्रेजेंट या absence, पर्टिकुलर टाइम पर द रिसर्चर रिकॉर्ड वेदर स्पेसिफिक बिहेवियर डिड और डिडंट, हुआ या नहीं हुआ। हुआ तो 1 और नहीं हुआ तो 0। आपने देखा होगा कि देखते ही ये व्यक्ति इतनी देर में क्या करता है, करेगा कि नहीं करेगा। अगर हम कभी कोई शर्त लगाते नहीं है कि ये करेगा तो तुम जीतते, नहीं करेगा तो हम, ठीक है। तो कभी कभी हम कोई चीज को लेकर के हम कर देते हैं कि पर ये अभी अभी व्यक्ति ऐसा काम करेगा, ठीक है, हम जानते हैं ये ऐसा करेगा, फिर पता लगता है उसने ऐसा किया ही नहीं, फिर हम कहते हैं अरे कैसा नहीं किया, तो हम वो देखते हैं, वही चीज होती है। द रिसर्चर रिकॉर्ड वेदर स्पेसिफिक बिहेवियर डिड और डिड नॉट अकरेंस ड्यूरिंग ए टाइम इंटरवल, कि ये स्पेसिफिक टाइम पे करेगा कि नहीं करेगा। मान लो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं कि मैंने रिकॉर्ड करना शुरू किया कि भाई देखते हैं कि जो है कि पर्टिकुलर बिहेवियर करेगा कि नहीं करेगा, कि हम ये जो है हमने अभी कैट को पकड़ा और उसके बाद तुरंत जाकर क्लीन करेगी कि नहीं करेगी तुरंत। तो हम वहाँ टाइम सेट कर दिया कि ये यहाँ से जाने के बाद 5 मिनट के अंदर क्लीन करेगी नहीं करेगी। तो 5 पर्टिकुलर टाइम है, अब 5 मिनट के अंदर उसने खुद को कितनी बार क्लीन किया हम उसको पूरा रिकॉर्ड कर लेंगे कि ये हमारी चीजें पता चल जाएंगी। तो यहाँ पर ये चीजें होती है। अब 15 मिनट 5 मिनट बहुत बड़ा समय होता है, ठीक है। टाइम कम से कम होना चाहिए। जैसे आप अगर पाब्लो की थ्योरी पढ़ोगे कुत्ते को, तो उन्होंने कहा कि अगर आप कंडीशनिंग कराना चाहते हैं तो आपका रिकॉर्ड टाइम बहुत कम होना चाहिए, इतना कम होना चाहिए कि उसे गेस ना लगे। अगर आप बहुत ज्यादा टाइम दे दोगे फिर कंडीशनिंग नहीं होगी, ठीक है। कंडीशनिंग होने का मतलब हुआ कि तुरंत दिया जाए, इतना टाइम कम हो, ठीक है। तो इट डज नॉट मैटर वेदर द बिहेवियर ऑकरेंस वंस और सेवरल टाइम, ये हमारी मायने नहीं तक एक बार हुआ या कितनी एक से ज्यादा बार हुआ। जरूरत ये होती है कि उस पर्टिकुलर पे बिहेवियर हुआ कि नहीं हुआ, मायने ये रखता है, ठीक है। ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल आइदर इंडिविजुअल और ग्रुप कैन बी ऑब्जर्व विद इन द टाइम this method this time interval is usually short 15 seconds and sample are usually taken frequently। अब यहाँ पर क्या होता है 15 सेकंड, हर 15 सेकंड पे काउंटिंग की जाती है। मान के चलो कि आपने देखा होगा कि हम लोग डॉग को जब कोई सामान देते हैं तो वो क्या करता है, पूछ हिलाता है, हिलाता है। यस सर। तो अगर आपने उसको सामान दिया तो क्या वो 15 सेकंड के अंदर वो उसने क्या एक्टिविटी की पर्टिकुलर, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी रही की और फ्रीक्वेंसी कितनी रही। मतलब आपने बिस्किट दिया तो बिस्किट देने के विद इन 15 सेकंड उसने क्या किया, क्या उसने बिस्किट खाया उसके बाद में पूंछ हिलाई, और हिलाई तो कितनी देर तक हिलाई, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी रही, कितनी फास्ट मूविंग थी, वो उसके बिहेवियर से हम नोटिस करते हैं कि पर्टिकुलर मान के लिए हमने किसी व्यक्ति को कोई सामान दिया, उस व्यक्ति ने उस सामान को लेने के बाद में विद इन 15 सेकंड क्या प्रक्रिया थी, क्या उसने सामान लेकर के रखा तब थैंक यू बोला, या पहले उसने
मुझे थैंक यू बोला उस सामान से, ये बड़ा मायने रखता है। नहीं, मान लो कि आप आ रहे हैं, आप किसी आपका बहुत मान लो कि आपका बहुत खास दोस्त है, आपके दो दोस्त हैं, ठीक है, आप ये जानना चाहते हो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट कौन है, कौन बहुत सारी चीजें हैं, और दोनों व्यक्तियों को क्या है, आपने कुछ सामान दे रखा और आप अचानक दिख गए, दोनों के हाथ में सामान है, तो अब ये मायने ये रखता है कि कोई व्यक्ति आता है, उस पहले उस सामान को जाके सुरक्षित रखता है, फिर आपसे मिलता है, या आपसे आकर के आपको देखते ही आपसे मिलता है, दोनों में फर्क है। ठीक है, तो वो पर्टिकुलर जो टाइम गैप है ना, मान के लो एक व्यक्ति आया और उसने सामान रख करके तब आके मिला, और एक व्यक्ति आया वो दौड़ते आया, वो सामान हाथ में ले रखा और आपसे गले लग गया, तो दोनों में अंतर क्या है, पता चल जाएगा आपको। यस पता सर। चलेगा। तो वो जो टाइम है, वो टाइम है 1-0 सैंपलिंग इसे कहते हैं, वो टाइम बहुत मायने रखता है, वो पर्टिकुलर इसीलिए टाइम कम दिया गया, क्योंकि ज्यादा टाइम अगर हो जाएगा तो फिर नॉर्मल बिहेवियर में आ जाएगा ना। वो पर्टिकुलर टाइम ये बताएगा आपको कि वो फ्रीक्वेंसी क्या है, उससे आपको उस सैंपलिंग से आप बहुत सारी चीजों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उस सैंपलिंग से आप, जैसे मैं बताऊं कि मेरी कैट थी, मैं दरवाजा उसकी मतलब, हर जानवर की विशेषता होती है, आपने देखा होगा, डॉग की भी विशेषता होती है कि जब भी मैं नीचे बाइक की आवाज उसे पहचान गई थी वो, ठीक है, वो मेरी बाइक मतलब खड़ी होती है, वो दरवाजे पे होती थी, ठीक है, और जब मैं जाता रूम से जाता बंद करके, तो मैं बाइक जैसे ही स्टार्ट करके बाहर जाता तो वो विंडो पे खड़ी होती थी, विंडो से मुझे देखती थी, मतलब विंडो पे। मैंने ऐसा कभी कोई दिन नहीं देखा कि जिस दिन मैं बाइक बाहर निकालूं अपने अपार्टमेंट्स मतलब नीचे, और मैं जैसे ही मेरा सर बाहर निकले मेरी कैट का सर बाहर ना हो, ऐसा कोई दिन नहीं गया, वो बाहर होता था हमेशा बाहर, ठीक है, और जितनी देर तक मैं गेट तक जाता था, जब तक मेरी निगाह मतलब उसकी निगाहों से ओझल नहीं हो जाता, तब तक वो मुझे देखती रहती थी। तो ये क्या होता है कि ये हम पैटर्न पहचान लेते हैं कि देखिए क्या होता है पर्टिकुलर, तो हमें आइडेंटिफाई हो जाता है कि भाई ये हमारे लिए, हम इसके लिए कितना इंपॉर्टेंट रखते हैं, ये हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट रखता है। हम इन तरह से चीजों को, मतलब यहाँ इंपॉर्टेंस की बात ह्यूमन के संदर्भ में करें, लेकिन एनिमल के संदर्भ में और कई सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है, कि क्या चीज मायने रखती है विद इन सेकंड। दिस मेथड इज somewhat limited is in its useful because information lost by the categorization, the occurrence of behavior or rigidity बहुत सारी होती है। अब उसने मान लो नहीं किया उतनी देर में रिएक्शन 15 सेकंड के अंदर, तब भी दिक्कत। तो आप भैया बहुत सारी चीजें अलग भी होती हैं, और दूसरी बात रिजिडनेस भी आ जाती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। हाउ दिस मेथड मे बी लेस ऑब्जर्व बायसेस, ठीक है, लेस ऑब्जर्व बायसेस, लेस मतलब बहुत कम बायसेस, तो ये भी चीजें हैं। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, ऐसे में आप इसको पर्टिकुलर भी नहीं मान सकते हैं। कभी कभी चीजें होती, मान के लो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप भी इंपॉर्टेंट है, वो भी चीज इंपॉर्टेंट है, तो वो भी जरूर आप उस आधार पर जज भी नहीं कर सकते किसी चीज को, लेकिन बहुत सारी चीजें मायने रखती है, ठीक है। चीजें आपने देखा होगा, वीरता पुरस्कार दिए जाते हैं, बहुत लोग होते हैं ध्यान नहीं रखते, बहुत लोग होते हैं सोचते लग जाते हैं, बहुत लोग होते हैं देखा होगा कि महिला गिरी और उसको तुरंत उठाने लग गया, अब उसके चक्कर में अपना हाथ गंवा दिया, पैर गंवा दिया, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वो लोग होते हैं सोचते हैं अरे मैं कहीं मेरे को ना लग जाए, ठीक है, वो भी चीजें होती है। ये 1-0 सैंपलिंग में आता है, पर्टिकुलर टाइम लेकर के करते हैं, यहाँ तो 15 सेकंड होता है, आपसे यही ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितनी बिहेवियर को लेकर के, स्पेसिफिक बिहेवियर को लेकर कितना फ्रीक्वेंसी, 15 सेकंड का टाइम, ठीक है, ज्यादा नहीं। फिर होता है स्कैन सैंपलिंग, द रिसर्चर रिकॉर्ड द, ठीक है, अब इन इंस्टेंटेनियस एक्टिविटी और बिहेवियर स्टेट ऑफ ऑल एनिमल्स इन द ग्रुप प्रीडिटरमाइंड टाइम इंटरवल। अब यहाँ पर क्या होता है, चीजें अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है। इंस्टेंट इंस्टेंट बिहेवियर जानते हैं आप, ठीक है। नो सर। इंस्टेंट बिहेवियर का मतलब होता है, देखिए एक हमारा बिहेवियर होता है पैटर्न का, ठीक है, एक पैटर्न बिहेवियर होता है। पैटर्न बिहेवियर में क्या होता है कि हम एक बना बनाया पैटर्न उस पे उसी तरीके से रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा इंस्टेंट बिहेवियर की पर्टिकुलर सिचुएशन में हम क्या करेंगे, ठीक है, वो कहते हैं इंस्टेंट। जैसे आपके सामने अगर आवाज आ जाए एकदम से, तो क्या करोगे, आप यही कहोगे ना, अचानक आवाज आई। तो एक कहावत है हमारे, वो कहावत नहीं है, एक थ्योरी है इमोशंस में,
कि जेम्स लांजे और नाम किसी ने सुना होगा और दूसरे का नहीं याद आ रहा मुझे। एक कहते हैं कि हम शेर को देखते हैं, भाग जाते हैं, फिर डरते हैं। और एक कहता है नहीं, हम शेर को देखते हैं, डरते हैं, इसलिए भाग जाते हैं। अब बताओ दोनों में से कौन सही? शेर को देख के डरते हैं और फिर भाग जाते हैं। शेर को देख के डरते हैं भाई, भाग जाते हैं। शेर को देख के डरोगे तो भाग नहीं पाओगे। फिर पहले शेर को देखोगे, शेर आ रहा है, वही तो फिर डरोगे। अरे भाई पहले भाग जाएंगे। आप कभी कभी देखिए कुछ लोगों से पूछे, तो बाद में लगे, पहले तो भागना ही होगा। आपकी नजर पड़ी, आप 1 2 3, बाद में कहेंगे अरे मैं डर गया, फिर पता नहीं कुत्ता था, अरे सॉरी यार मैं तुम्हारे डर के भाग आया। ठीक है, डर बड़ी चीज होती है। उनकी थ्योरी भी सही है, वो सही कह रहे हैं। डर चीज होती है, डर इतना होता है हमारे में कि हम भाग जाते हैं। ठीक है, हम भाग जाते हैं, डर हम देखते हैं, डर आता है, भाग जाते हैं, इसलिए हम भागते रहते हैं क्योंकि डर है हमारे में, शेर खा जाएगा हमें। दूसरा क्या है कि ऐसी आवाज आई डरावनी, उस तरह की आवाज थी कि हम भाग गए। ठीक है, हम भाग गए और भागने के बाद में जब आगे गए तब हम डर रहे हैं, अरे भगवान बच गए, आज तो मर गए थे आज। वहां जाके डर रहे हैं, यहाँ नहीं डरे थे, रास्ते में नहीं डरे थे। डरे कहाँ? मैं आपको एक्सीडेंट बताता हूँ, जिसका लाइव एक्सीडेंट। ठीक है, कितना समय है अभी? हाँ, 1 मिनट का समय, यहाँ भी समाप्त भी हो जाएगा। कि हमारे अपार्टमेंट में जहाँ मैं रहता हूँ, यहाँ पर डिफेंस एक्सपो हुआ था 2020 में, 20 या 19 की बात है। डिफेंस एक्सपो हुआ था, बहुत बड़ा कार्यक्रम था, पूरे भारत से, पूरे विश्व से इन्वेस्टर आए थे और यहाँ पर वो लगी थी, प्रदर्शनी लगी थी मिलिट्री की, और बड़े बड़े अच्छे जो है मिसाइल और भी एग्जीबिशन, जो भी डिफेंस की चीजें होती हैं उनकी एग्जीबिशन लगी थी। और मतलब यहाँ 32-35 एकड़ का मैदान है, 35 से 40 एकड़ का मैदान है, बहुत बड़ा मैदान है और बहुत भीड़ रहती थी। और रोड जो है शाम के समय 3 बजे के समय फाइटर जेट जो है वो उड़ान भरते थे और उसको दिखाया जाता था सबको। रोड्स का समय था, फाइटर जेट रोज उड़ान भरते और चिनूकू हेलीकॉप्टर बड़े बड़े, और यही हमारे यहाँ मौसी एयरपोर्ट है, वहीं से उड़ान भरते थे, यहाँ सब दिखाया जाता था। बहुत मजा आता था देखने के लिए, लाखों की संख्या में लोग आते थे। मेरे एक दोस्त थे, हिमांशु शुक्ला नाम था उनका, उनकी, मैं 3rd फ्लोर पे रहता था, वो भी 3rd फ्लोर पे रहते थे, मेरे सामने उनका फ्लैट था। उनकी एक माता जी थी, उनकी वाइफ और उनकी बेटा हुआ था। बेटा बड़ा मुश्किल से हुआ था ऑपरेशन से। तो जो फाइटर जेट दिखाते थे उधर से, तो क्या होता था, उनकी जो बालकनी थी, उनकी बालकनी से डिफेंस एक्सपो का मैदान साफ साफ दिखता था, और उनकी बालकनी में खड़े होकर के आप एयर शो भी आसानी से देख सकते थे। मैं जिधर रहता था, मेरा अंदर की तरफ था, तो मेरी तरफ से आप एयर शो नहीं देख सकते, मेरी तरफ से पार्क दिखता था हमारे अंदर का। तो मैं एयर शो देखने के लिए अपने नीचे रूम उतर के उनकी तरफ चला गया देखने के लिए, नीचे से ग्राउंड से। और डिफेंस एक्सपो मैदान में जाने नहीं देते थे क्योंकि इतना वो था, बिना पास के आप जा नहीं सकते हो, तो दिखता नहीं था। फिर मैं नीचे चला गया, तो ये क्या हुआ, हमारे यहाँ डोर्स ऐसे, मैं भी कई बार बंद हो चुका हूँ, हमारे यहाँ डोर्स ऐसे हैं, ग्लास के डोर्स हैं, अगर आप उनको खिसका दें, आप बालकनी में चले जाएं, अगर आप उनको खिसका दें तो वो ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है। सिटकनी वाला सिस्टम नहीं है, वो ऐसा लॉक है कि अगर आपने खिसका दिया तो आप बालकनी में लॉक हो जाएंगे। और ऐसा मेरे साथ 2 बार हुआ, मैंने दरवाजा तोड़ के आया। क्या हुआ भाई? माइक ऑफ कर दीजिए भाई, राहुल जी, ठीक है, बस 1 मिनट। मैंने क्या हुआ कि उनकी माता जी और उनकी पत्नी एयर शो देखने लगी, और उन्होंने गलती से अपने बालकनी का दरवाजा जो है वो खिसका दिया। देख रहे हैं, मजे कर रहे हैं, आवाज मुझे भी नहीं है, नीचे से देख रहे हैं। 1 घंटा बीत गया, बच्चा जग गया, रोने लगा, चिल्लाने लगा, ये बालकनी से चिल्ला रही हैं,
कोई सुन नहीं रहा, ये शो चल रहा है, इनकी हालत खराब, घंटे भर से रो रहे हैं। मैं अचानक, अब घर की जानी पहचानी आवाज होती है, मैं जा रहा था, तब तक 1 घंटा बीतने वाला था, इन्होंने आवाज दिया, रो रहे थे। मैंने कहा क्या हुआ? बोले अरे बालकनी बंद है। मैंने कहा कोई नहीं, आया। मैं थोड़ा ऊपर आया तो जो है उनके पास फोन भी नहीं था, क्योंकि बालकनी में आए देखने के लिए। मुझे बताया उन्होंने चिल्ला करके, आवाज आई कि भैया बच्चा रो रहा है ऐसे। मैं तो डर, मतलब वो हुआ, डर लगा। मैं आया, गार्ड को बताया, गार्ड ने कहा चाबी नहीं है, मास्टर की तो होती नहीं हम लोगों के पास, हर अपार्टमेंट का अपना। और बाहर के जो मेन दरवाजे होते हैं उसके होते हैं सागवान के, और बहुत ही मजबूत होते हैं, टूटते नहीं। गार्ड आया, अपना तोड़ने लगा, 10-15 लोग लगे दरवाजा तोड़ने में, नहीं टूटा। तो हमारे यहाँ क्या लगी थी, गैस की पाइपलाइन लग रही थी उस समय सब अपार्टमेंट्स में। गैस की पाइपलाइन होती पतली से, और उसमें कील ठोक ठोक के वो ले जा रहे थे। मुझे कुछ नहीं समझा, मैं गैस की पाइपलाइन पकड़ा, ऊपर चला गया 3rd फ्लोर पे, उनकी बालकनी में गया और कांच तोड़ा, और उसके बाद अंदर गया, दरवाजा खोला। ठीक है, सब लोग खुश, हम भी मार प्राउड महसूस हो रहा है। जब नीचे आया मैं, और मेरा दोस्त था मनीष मिश्रा, वो नीचे आया और मुझे दिखा रहा है पाइप। बोले देख रहे हो इसको जितेंद्र? मैं, आप सोच मतलब आप मानेंगे, मैं पाइप जब देखा तो मेरे होश उड़ गए। उस पाइप में 13 फ्लोर तक वो पाइप गई थी। उस पाइप में नीचे के 1 फ्लोर पे क्लिप लगी हुई थी, उसके बाद में 3rd फ्लोर पे क्लिप लगी हुई थी, 6th फ्लोर पे क्लिप लगी हुई थी। यानी उन लोगों ने बीच में ऐसे क्लिप केवल लगा दी थी, टेम्पोररी लग रही थी, मतलब ऐसे 13 फ्लोर तक पक्का नहीं किया था। बोले तुम्हारी किस्मत थी, नहीं बच्चे से पहले तुम निकल लिए होते यहाँ। तब मैं डरा, समझ रहे? तो डर कभी कभी कब आता है? कब आता है? देख के हम भाग जाते हैं, बाद में पता चलता है, तब पता चलता है, तब भाई अरे ये ऐसा था। तो ये जेम्स लांजे की थ्योरी, और यही है स्कैन सैंपलिंग में, कि रिसर्चर रिकॉर्ड इंस्टेंट क्या हो रहा है भाई, अभी कैसा बिहेवियर में किस तरह का आ रहा है। उन्होंने कहा कि भाई बच्चा है, और अब मुझे मालूम था कि बड़े मुश्किल से, बड़े बहुत परेशान थे फैमिली, तब जाके बच्चा हुआ। मैं जोश में चढ़ गया, और बाद में बताता तो मेरी हालत खराब। मैंने ईश्वर से कहा आज आप बचा लिया मुझे, नहीं बच्चे से पहले तो मैं निकल लेता। ठीक है, और आज तक मुझे वो चीज, मतलब गौरव भी और डर भी दोनों मेरे में आज तक बसा हुआ है। तो ये चीज होती है, हम यहाँ भी देखते हैं कि 1 मिनट के अंदर पर्टिकुलर एनिमल्स कैसा रिएक्शन करता है। इट इज इम्पॉसिबल टू रिकॉर्ड ऑल बिहेवियर, ऑल इंडिविजुअल, सभी का हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारी चीजों को कैसे करते हैं, क्या होता है, उस चीज को रिकॉर्ड करने का जो चीजें हैं, ये मायने रखता है। ठीक है, इंस्टेंट, जैसे आप घर में आए, अचानक आए, और आपकी मम्मी ने आपको देखा, आप बाहर रहते थे, अचानक घर पहुंचे, मम्मी आपको देख ले, तो कैसा रिएक्शन? बताइए। उसका डर लगेगा, ऐसे नॉर्मल है तो कोई कुछ दिक्कत नहीं होगी। आप बहुत दिन से बाहर रहते हैं, आपके मम्मी पापा आपको बहुत प्यार करते हैं, मैं आपको गारंटी के साथ रहता हूँ, आपको देख करके शॉक्ड हो जाएंगे, हो सकता है रोने लग जाए। मतलब वो जो शॉकिंग होगा, वो शॉकिंग डर वो वाला नहीं होगा, शॉकिंग प्यार वाला होगा, एकदम से देख करके यहाँ अलग चीज हो जाएगी। वो जो बिहेवियर होता है वो मायने रखता है, इस तरह की चीजों को रिकॉर्ड करने की, देखते हैं क्या होगा, देखते हैं लोग सरप्राइज देंगे क्या होगा, तो वो चीज है। थैंक यू, आपसे थोड़ा समय ज्यादा ले लिया मैंने, ठीक है, थैंक यू सो मच, शुभरात्रि सभी को।